रिजर्व बैंक की पॉलिसी आ गई, ब्याज दरें तो नहीं घटी, कम भी नहीं होनी थी, बैंक तो उल्टे ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। मगर रिजर्व बैंक ने अपनी नई पॉलिसी में कैसा बदलाव किया है जो आने वाले दिनों में बड़े असर करेगा। रिजर्व बैंक ने इजाज़त दी है कि बैंक अब सीधे कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को यानी मर्जर और एक्विजिशंस को कर्ज दे सकेंगे। और हाँ, शेयर के बदले कर्ज लेने की लिमिट कई गुना बढ़ गई है। आईपीओ में अर्जी डालनी है तो पहले से ज़्यादा लोन मिलेगा। आइए समझते हैं आरबीआई ने क्या किया है। अभी तक बैंक कंपनियों के टेक ओवर के लिए सीधे कर्ज नहीं देते थे, परोक्ष तरीकों से कर्ज की छूट थी। लेकिन अब टेक ओवर, बाय आउट और कंसोलिडेशंस के लिए सीधे बैंक से पैसा लीजिए। बड़ी कंपनियां और एनबीएफसी अब आसानी से टेक ओवर कर पाएंगे, बीमार कंपनियों की खरीद आसान होगी और छोटी कंपनियों को भी बैंक से कर्ज लेकर कंपनियों के टेक ओवर के मौके मिलेंगे। अब दूसरा फैसला, शेयर के बदले कर्ज की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है और आईपीओ फाइनेंसिंग की लिमिट भी 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। शेयर बैक्ड लोन से बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा, आईपीओ की डिमांड बढ़ेगी, बड़े इश्यूज में ज़्यादा बोलियां जाएंगी और इससे सबसे बड़ी ताकत मिलेगी बड़े निवेशकों को और फैमिली ऑफिसेस को। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ज़्यादा लेवरेज यानी ज़्यादा कर्ज का मतलब है ज़्यादा बड़ा जोखिम, और जब बाजार गिरता है तो शेयरों के बदले लिए हुए कर्ज पर बैंक ज़्यादा मार्जिन कॉल लगाते हैं। बैंकों को अब रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होगा और कर्ज लेने वालों के लिए मार्जिन कॉल्स बढ़ेंगी। रिजर्व बैंक का यह कदम ग्लोबल नियमों के अनुसार तो है, इसलिए तैयार रहिए कि कॉरपोरेट सेक्टर में मर्जर और एक्विजिशंस की एक नई लहर आएगी और कर्ज लेकर निवेश करने की एक नई संस्कृति शुरू होगी।